लॉन्च की रात दिल्ली में एक अजीब सी चमक थी। ऑडिटोरियम की लाइट्स धीरे धीरे मध्यम हो रही थी और भीड़ की तालियां अब धीमी गूंज में बदल चुकी थी। अर्जुन स्टेज के पीछे खड़ा था। उसका चेहरा पसीने और थकान से भरा हुआ था। उसने अभी अभी अपने जीवन का सबसे बड़ा प्रेजेंटेशन दिया था, लेकिन उसका दिल अभी भी बेचैन था। क्या यह लॉन्च वाकई हिट था या फिर राकेश की साजिश उसकी मेहनत पर पानी फेर देगी? तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर विक्रम का नाम चमक रहा था। अर्जुन, बाहर आओ। विक्रम की आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। अर्जुन ने जल्दी से अपने कोट को ठीक किया और बाहर निकला। वहां ऑडिटोरियम के गेट पर विक्रम के साथ एक और शख्स खड़ा था, राकेश। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन चेहरे पर एक हल्की सी हार की छाया। अब सच सामने आएगा, राकेश ने कहा। अर्जुन का दिल धक से रह गया। यह क्या होने वाला था? मनी, लक या सोच, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, पार्ट 5, सच का सामना। लॉन्च के अगले दिन सुबह की हेडलाइंस में विक्रम की कंपनी थी। कारीगरों का सपना अब ग्लोबल, एक अखबार ने लिखा। सोशल मीडिया पर कारीगरों की कहानियां वायरल हो रही थी और विदेशी क्लाइंट्स से ऑर्डर की बाढ़ आ गई थी। अर्जुन की मेहनत रंग लाई थी। विक्रम ने उसे ऑफिस बुलाकर कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमने सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं जीता अर्जुन, तुमने भरोसा जीता। लेकिन अर्जुन का मन अभी भी शांत नहीं था। राकेश की धमकी उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थी। उसने विक्रम से पूछा, सर, राकेश का क्या होगा अगर वह प्रेस में कुछ और कहता है तो? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, सच की ताकत से बड़ा कोई हथियार नहीं है और तुमने सच को सामने ला दिया। अब राकेश का बस शोर बाकी है। अर्जुन को यह बात समझने में वक्त लगा। उसने राकेश के इल्जामों की जड़ तक जाने का फैसला किया। उसने विक्रम से पुरानी फाइल्स मांगी और कंपनी के उन दिनों की जानकारी इकट्ठा की जब राकेश वहां काम करता था। उसे पता चला कि राकेश ने सचमुच कारीगरों के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन उसका फोकस सिर्फ पैसों पर था, कारीगरों की कहानियों पर नहीं। उसका प्रोजेक्ट फेल हो गया था और उसने इसके लिए विक्रम को जिम्मेदार ठहराया था। द साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हाउसेल एक गहरी बात कहते हैं, हम पैसों के बारे में जो कहानियां बनाते हैं वे हमारे फैसलों को शेप देती है, लेकिन अगर हमारी कहानियां सच से दूर हो जाएं, तो वे हमें गुमराह कर सकती है। किताब में एक उदाहरण है, एक इन्वेस्टर जिसने यह मान लिया था कि वह हमेशा सही होता है। उसकी यह कहानी उसे इतनी ऊंचाई पर ले गई, लेकिन जब सच सामने आया तो वह सब कुछ गंवा बैठा। अर्जुन को राकेश की कहानी में यही गलती दिखी। राकेश ने अपने दिमाग में एक कहानी बनाई थी कि उसका आइडिया चुराया गया, कि विक्रम ने उसे धोखा दिया। लेकिन सच यह था कि राकेश ने कभी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं किया। अर्जुन ने सोचा, क्या वह भी कभी ऐसी कहानी बना सकता है? क्या उसकी सक्सेस उसे भी अंधा कर सकती है? उसने फैसला किया कि वह सच का सामना करेगा। उसने राकेश से मिलने का प्लान बनाया। विक्रम को यह आइडिया पसंद नहीं आया। उससे मिलने का कोई फायदा नहीं, विक्रम ने कहा। वह सिर्फ तुम्हारा वक्त बर्बाद करेगा। लेकिन अर्जुन को लगता था कि राकेश से बात करना जरूरी था, न सिर्फ कंपनी के लिए बल्कि खुद के लिए। एक धुंधली शाम अर्जुन ने राकेश से एक पुराने कॉफी शॉप में मुलाकात की। राकेश अब पहले जैसा नहीं दिखता था। उसका चेहरा थका हुआ था और उसकी आवाज में गुस्से के साथ साथ एक अजीब सी हताशा थी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, राकेश ने शुरू होते ही कहा। वह प्रोजेक्ट मेरा था, तुमने उसे चुराया। अर्जुन ने शांति से जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं चुराया राकेश जी, मैंने सिर्फ एक आइडिया लिया और उसे अपने तरीके से बनाया। अगर आपको लगता है कि मैंने गलत किया तो मुझे बताइए। राकेश हैरान रह गया। उसे उम्मीद थी कि राकेश उससे झगड़ा करेगा, लेकिन अर्जुन की सादगी ने उसे चुप कर दिया। धीरे धीरे राकेश ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने कारीगरों के लिए काम शुरू किया था, लेकिन उसे कंपनी से सपोर्ट नहीं मिला। विक्रम ने मेरा प्रोजेक्ट बंद कर दिया, उसने कहा, और फिर तुमने वही आइडिया लेकर सबकी वाहवाही लूट ली। अर्जुन ने गौर से सुना और फिर कहा, शायद आपका आइडिया सही था, लेकिन तरीका गलत था। आपने कारीगरों की कहानियों को नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट्स को देखा। राकेश चुप हो गया। शायद पहली बार उसने अपनी गलती पर सोचा। अर्जुन ने उससे कहा, अगर आप चाहें तो हम आपके आइडिया को क्रेडिट दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सच मानना होगा। राकेश ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ उठा और चला गया। लेकिन अर्जुन को लगा कि उसने एक जंग जीत ली थी, सच की जंग। हाउसेल की किताब में एक और अहम सबक है, हर ग्रोथ की एक कीमत होती है।
पैसों की दुनिया में आप जितना आगे बढ़ते हैं उतनी ही जिम्मेदारी बढ़ती है। किताब में एक उदाहरण है, एक सीईओ जिसने अपनी कंपनी को दुनिया की टॉप कंपनियों में शामिल किया, लेकिन इस चक्कर में उसने अपनी सेहत और परिवार को खो दिया। हाउसेल कहते हैं कि असली सक्सेस वही है जो आपको खुशी दे, न कि सिर्फ पैसा। अर्जुन को यह बात तब समझ आई जब वह घर लौटा। उसकी माँ ने उसे देखकर कहा, बेटा तू बहुत बदल गया है। पहले तू हर बात मुझसे शेयर करता था, अब तू सिर्फ काम की बात करता है। अर्जुन को झटका लगा। उसने महसूस किया कि सक्सेस की दौड़ में वह अपनी जड़ों से दूर होता जा रहा था। उसने माँ से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब उनके लिए और वक्त निकालेगा। लॉन्च की सक्सेस के बाद विक्रम ने अर्जुन को एक नया ऑफर दिया। हमारी कंपनी अब न्यूयॉर्क में एक ब्रांच खोलने जा रही है। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाकर इसे लीड करो। अर्जुन के लिए यह एक सपने जैसा मौका था। न्यूयॉर्क, वह शहर जहां दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां थी, जहां हर कोई बड़ा बनने का सपना देखता था। लेकिन इस ऑफर के साथ एक शर्त थी, अर्जुन को कम से कम 2 साल तक वहां रहना होगा। इसका मतलब था अपनी माँ और भाई से दूर रहना, अपनी गलियों से दूर रहना। अर्जुन के मन में एक जंग शुरू हो गई। एक तरफ था उसका सपना, वह सक्सेस जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी, और दूसरी तरफ थी उसकी जिंदगी की नाव, उसका परिवार। उसने रवि से बात की। रवि ने हंसते हुए कहा, भाई तू तो अब बड़ा आदमी बन गया, न्यूयॉर्क चला जा, हमें यहीं खुश रहने दे। लेकिन अर्जुन को रवि की बात हल्की लगी। वह जानता था कि यह फैसला सिर्फ उसके बारे में नहीं था, यह उसकी माँ के बारे में था, उसके भाई के बारे में था। उस रात अर्जुन अपनी माँ के साथ बैठा। उसने न्यूयॉर्क के ऑफर के बारे में बताया। माँ ने चुपचाप सुना और फिर कहा, बेटा मैंने तुम्हें हमेशा कहा है अपने सपने के पीछे जा, लेकिन यह भी याद रख कि सपने वही सच्चे हैं जो तुम्हें अंदर से खुशी दे। अर्जुन की आंखें नम हो गई। उसने माँ को गले लगाया और कहा, माँ मैं जो भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। उस रात अर्जुन ने अपनी डायरी में लिखा, पैसा सोच से बनता है लेकिन खुशी दिल से, और अगर मुझे दोनों चाहिए तो मुझे एक नया रास्ता ढूंढना होगा। अर्जुन का फैसला अभी बाकी था। न्यूयॉर्क का ऑफर उसके सामने एक सुनहरा मौका था, लेकिन क्या वह इसके लिए अपनी जड़ों को छोड़ सकता था? और राकेश की धमकी का क्या होगा? क्या वह फिर से कोई नया खेल खेलेगा? अर्जुन की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां हर कदम उसका भविष्य तय करेगा। अर्जुन की कहानी अब एक गहरे सवाल के सामने थी। सक्सेस की कीमत क्या है? क्या वह अपनी सोच को और बड़ा कर पाएगा, या लक उसे कोई रास्ता दिखाएगा? अगले पार्ट में देखिए कैसे अर्जुन एक ऐसा फैसला लेता है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।